ईबीएन 7 भारत समाचार देख रहे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा। हम मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार रावत के यहाँ घर पर मौजूद हैं और बात करेंगे जो आगामी 134 पोया विधानसभा को लेकर, क्योंकि दावेदारी ठोक रहे हैं। चुनाव आगे तारीखें आ रही हैं, 2027 में चुनाव है, उसको लेकर हम बातचीत करेंगे कि आखिर राजकुमार रावत जो है सपा इनको कैसे टिकट दे और क्यों दे, और दूसरी बात यह है जनता इन पर भरोसा करे तो आखिर कैसे करे। तो इन सवालों के बीच हम मौजूद हैं राजकुमार रावत के यहाँ। बात करेंगे, एडवोकेट भी हैं राजकुमार रावत, जो समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार भी बताए जा रहे हैं। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पर है इस वक्त एक खाद वगैरह को लेकर है। बहुत बहुत धन्यवाद ईबीएन 7 न्यूज़ चैनल के संपादक महोदय का, आपके सभी दर्शकों का। आपने जो अपना अमूल्य समय हमें खोज कर इंटरव्यू के लिए दिया है, तो आपका प्रश्न था क्या समस्या है हमारे क्षेत्र में। बिल्कुल जी। सबसे बड़ी समस्या हमारे विधानसभा क्षेत्र में नंबर 1 कृषि प्रधान हमारा विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर जानवरों की घुमंतु जानवरों हमें रोड पर मिलते हैं। जानवर गाय बैल आए दिन वो कट जाते हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। किसान भी परेशान है। किसान अपने खेतों में तार लगाते हैं, रखवाली करते हैं, अपना घर छोड़ के रात में खेत पर रखवाली करते हैं। तो ये जानवरों की समस्या। दूसरी सबसे बड़ी किसान के लिए जो समस्या है वो खाद की समस्या है। मैंने कई जगह जाकर देखा है और निकलते हैं तो गोदामों पर इतनी भीड़ होती है कि आदमी सुबह 4 बजे से लाइन में लगता है, शाम तक उसको 1 या 2 बोरी खाद मिलती है और किसी किसी को तो वो भी नहीं मिलती है। कि तो किसान इस सरकार में बहुत परेशान है। तो किसान की खाद की समस्या, किसान एक फालतू घूमने वाले जानवरों से परेशान, किसान डीजल को लेकर परेशान और किसान हर तरह की महंगाई को लेकर परेशान है। तो इसलिए पुआ विधानसभा में किसान बहुत तृप्त है इस सरकार से। नहीं, आपकी सरकार क्या करेगी ना, आपकी सरकार इस पर भाई देखिए, हमारी समाजवादी सरकार आ रही है, ये तो मैं मान रहा हूँ, आप पत्रकार महोदय आप भी मान रहे होंगे, अब आम जनता मान रही है। समाजवादी सरकार आएगी तो सबसे पहला काम देखिए, गाय को लेकर एक बहुत बड़ा बिंदु चल रहा है। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए बात चल रही। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गाय के नाम पर वोट लेती थी, श्री राम भगवान के नाम पर वोट लेती थी, आज वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस गौ माता को पशु की श्रेणी से निकालकर राष्ट्रमाता का दर्जा क्यों नहीं दे रही है। गाय तो हम तो माता मानते हैं, अब गाय माता है, हम लोग इसका समर्थन करते हैं, गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। समाजवादी पार्टी भी इसका समर्थन करती है। तो कहाँ जाएंगे ये पशु फिर? ये जब हमारी सरकार आएगी तो इनके लिए बड़े बड़े गौशाले जो इन लोगों ने चला रखे हैं, लेकिन एक ज़मीन पर नहीं है, पेपरों पे चल रहे हैं, इन पर हमारी सरकार आएगी। जैसे हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा गौशाला है, महुलिया बीरान नाम से, शायद आपको भी मालूम होगा। तो वहाँ पर जाके देखिए, इतनी दुर्दशा है पशुओं की, कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि हमारी सरकार आ रही, सरकार तो आ ही रही है, सरकार आएगी तो सबसे पहले हम उन जो गौशालाएँ बनी हैं उनको एक विस्तृत रूप देंगे, वहाँ पर मैनेजमेंट अच्छा करेंगे और ये जो रोडों पर जो जानवर घूम रहे हैं इनको हम वहाँ पर व्यवस्थित रूप से रखेंगे। रोड पर ये समस्या नज़र नहीं आएगी। चलिए, सबसे बड़ा प्रश्न यही है, सामने भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं चेतराम जी। आप भी उसी जाति से आते हैं, पासी समाज से जी। अब यहाँ पर 2 वोट बैंक हैं जी। ब्राह्मण लगभग 70,000 के करीब, 65 से 70, मतलब जी। इतना लगभग आंकड़ा ही है, इसको दावा नहीं हम करते। इसी तरीके से कुछ 60,000 से 55,000 से 60-65,000 के करीब पासी समाज है। तो आपके सामने आप पर कैसे समाजवादी पार्टी जो है टिकट करेगी, क्योंकि सामने भी तो आपकी ही पार्टी का है जी, आप ही के समाज से है। देखिए, समाजवादी पार्टी इस बार जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट दे रही है और जीतने की रही बात, 134 पोया विधानसभा में पासी समाज का जो वोटर है उसने आज तक वोट दिया है, अपने समाज को ही दिया है और 6 बार विधायक चुना है। लेकिन यदि ज़मीन पर जाएं और उस पासी समाज के पास जाएं
तो उस समाज के माननीय विधायक ने उस समाज के लिए कुछ नहीं किया है, इसलिए वो समाज बहुत खिन्न है उनसे। वो समाज चाहता है, परिवर्तन चाहता है, कोई नए समाज के व्यक्ति को चुनना चाहता है। उसके लिए समाज में जब मैंने संपर्क किया तो पासी समाज, यदि समाजवादी पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो 70 से 80% पासी समाज राजकुमार रावत को हर तरह से चुनाव लड़ाएगा। उसका कारण क्योंकि मैं लोकल का व्यक्ति हूँ, बंडा का रहने वाला हूँ। बंडा मेरी जन्मभूमि है, पुवाया मेरी कर्मभूमि है। मैं कहीं बाहर का रहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। यहाँ का व्यक्ति अगर उसकी कोई समस्या होगी तो वो साइकिल से भी चला आएगा, पैदल भी बंडा चला आएगा। अगर हम पुवाए में हैं तो 20 रुपये खर्च करके चला जाएगा, मिल लेगा हमसे। लेकिन आज की डेट में अगर उसको अपने मिलना है अपने विधायक से तो वो पूरा दिन बर्बाद करे। मोटरसाइकिल है तो 200 रुपये का पेट्रोल खर्च करे और उसके बाद वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इस तरह की ऐसी जनता के सामने समस्याएं हैं। तो इसलिए पासी समाज अब परिवर्तन चाह रहा है। पासी समाज अब बहुत परेशान हो चुका है वर्तमान विधायक से। अपने पुवाया विधानसभा में लगभग 10 लाख के करीब जो है जनसंख्या है। हमारे ज़िले में सिर्फ एक मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर कोई हादसा होता है तो उसको 60 किलोमीटर की दूरी पर ले जाना पड़ता है। तब जाते जाते कई ऐसे लोग हैं जो दम तोड़ जाते हैं। आपकी पहले 5 साल सरकार रही है, इससे पहले जो मतलब सरकार थी, हालांकि वो 10 साल तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उससे पूर्व जो समाजवादी सरकार रही 17 तक, क्षमा चाहता हूँ, 17 तक है ना, तब तो ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज या ऐसा कुछ नहीं बना। अब क्या आगे रणनीति रहेगी पुवाया विधानसभा को लेकर कि विधायक बनेंगे या समाजवादी पार्टी से, तो क्या विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज की गारंटी लेंगे? जनता ये को चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है और 12 से 17 में जो काम समाजवादी पार्टी ने किए हैं उन्हीं कामों का फीता काटना भाजपा सरकार कर रही है। जैसे कि आपको भी मालूम होगा पत्रकार महोदय कि 100 नंबर समाजवादी सरकार ने दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने दिया। आज उस 100 नंबर को परिवर्तित करके 112 नंबर कर दिया, 102 नंबर, 108 नंबर, और मेट्रो, पता नहीं कितने गंगा वे एक्सप्रेस और पता नहीं कितनी ऐसी स्कीमें हैं जो समाजवादी सरकार ने दी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ स्वयं तो नहीं कर पाई, लेकिन उन्हीं का नाम परिवर्तित करके, उनमें परिवर्तन करके अपने नाम से उनको भुनाना चाहती है। तो अब रही बात हमारे 134 पुवाया विधानसभा में समाजवादी पार्टी की सरकार तो बन ही रही है। यदि समाजवादी पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने मुझे मौका दिया और मैं पुवाया से विधायक हुआ तो मेरा पहला विजन होगा, पहला काम होगा कि पुवाया विधानसभा कृषि प्रधान है। बिल्कुल, इसको मिनी पंजाब भी कहा जाता है। तो सबसे पहली प्राथमिकता मेरी होगी पुवाया विधानसभा क्षेत्र में एक कृषि विश्वविद्यालय। दूसरी प्राथमिकता होगी कि हमारा लगभग 3,20,000 19,000 करीब हमारा वोटर है और जनसंख्या को की दृष्टि से देखें तो 8 से 10 लाख जनसंख्या हो जाएगी हमारे विधानसभा क्षेत्र की। तो और हम ज़िले से बहुत दूर हैं, बॉर्डर है हमारा बिल्कुल पीलीभीत का। तो अगर बॉर्डर का व्यक्ति हमारा जब तक कोई समस्या आ जाती है तो जब तक ज़िले तक जाता है, मेडिकल कॉलेज तक पहुंचता है, तो हमारा मरीज़, हमारा पेशेंट मतलब समय के अभाव में, जल्दी ना पहुंचने के अभाव में दम तोड़ देता है, जो बहुत ही दुखद है। तो ऐसी परिस्थिति में हम समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर पुवाया विधानसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए मेरा प्रयास होगा और विश्वास दिलाता हूं कि यदि मुझे मौका मिला तो मेडिकल कॉलेज पुवाया विधानसभा क्षेत्र में होगा। अब जरा सरकार पर भी ले लेते हैं। बीजेपी सरकार में इस वक्त सबसे जो मुख्य चल रहा है चंदा चोरी, एथेनॉल ब्लेंडिंग, जिससे लोगों की गाड़ियां जो है 10 साल से पहले, 10 साल तो बहुत दूर की बात है, साल भर में ही बोलती चली जा रही हैं, पेपर लीक, ऐसे तमाम। इसके अलावा भ्रष्टाचार की बात करें तो हर ज़िले में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन कोई अधिकारी घूस लेते हुए उठ नहीं रहा। तो इसको क्या समझते हैं इस भ्रष्टाचार को लेकर? देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर, भ्रष्टाचार कोई और नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार तो सरकार करा रही है, भ्रष्टाचारी सरकार ही है। सरकार अगर अपनी जगह पे सही हो तो अधिकारी क्या हिम्मत है वो भ्रष्टाचार कर ले? कतई नहीं कर पाएगा।
उसमें नीचे से ऊपर तक सब लिप्त हैं उस भ्रष्टाचार में। और रही बात चंदा चोरी, चंदा चोरी बहुत बड़ा प्रकरण है। आप बताइए, भगवान श्री राम के दरबार में जिनके नाम पर आपने वोट लिया, जिनके नाम पर आपने सरकारें बनाई, उस मंदिर की संपत्ति को, उस मंदिर की संपदा को आपकी सरकार सुरक्षित नहीं करवा पाई। ये क्या है? ये आपकी सरकार की नाकामियां हैं। उस चंदा चोरी को लेकर सरकार जिम्मेदार है, बाकी कोई समाजवादी पार्टी थोड़ी जिम्मेदार है। सरकार की लायबिलिटी है, सरकार उस पर कड़ा से कड़ा कदम उठाए। भाई आपकी सरकार है, आपके वहाँ लोग हैं, आपकी टीम है, आपकी कमेटी है, वहाँ चंदा चोरी कैसे हुई? जैसे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि किसी को बचाया जा रहा है, आखिर किसको बचाया जा रहा है? देखिए, ये आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात वो राष्ट्रीय नेतृत्व ही तय करेगा, और हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, जानते हैं आप भी। हाँ, हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, इसलिए हम इस बिंदु पर ना जाके हम अपने 134वां विधानसभा। एथनॉल बताइए, एथनॉल ये प्रकरण था 2000, विजन था 2030 तक का, कि 2030 में ये 20% का विजन लाना है। उससे पहले ये 3 से 5% ही था। तो क्या आपको नहीं लगता जो गाड़ियों में इस वक्त जबरन ठूसा जा रहा है, तो क्या कहेगी समाजवादी पार्टी इस पर? समाजवादी पार्टी इस पर क्या कहेगी? ये तो हमारे लिए बहुत दुखदायी घटना है, आपने बता दी। क्योंकि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में, खुटहर क्षेत्र में, मलिका गांव के पास इसका निर्माण शुरू कर दिया गया, शायद शुरू हो गया है। हाँ, वहाँ पर प्रस्तावित है। हाँ, प्रस्तावित है। तो ये यहाँ आगे जब ये फैक्ट्री आ जाएगी तो वहाँ के लिए हमारी बहुत समस्याएं हो जाएंगी। पीने का पानी और हमारी खाद्य सामग्री, सब्जी और गेहूँ, चावल, धान, इन पर सब पर हमारे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सारी चीज़ें दूषित हो जाएंगी। तो हम तो ये चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लेके गाड़ी, हम जैसे छोटे लोग हैं 5-7 लाख की तो ले लेते हैं, बहुत भारी लोग हैं वो 50 लाख की लेते हैं, 30 लाख। उन सब की वो गाड़ियाँ 1 साल, जिनका इंजन 10 साल चलता है वो 1 साल में ही चला जाता है। तो ऐसी चीज़ तो नहीं लानी चाहिए सरकार को। और समाजवादी पार्टी की सरकार ये नहीं चाहती है कि आम आदमी का या किसी व्यक्ति का नुकसान हो। तो हम तो चाहेंगे इसको बंद करना चाहिए। विरोध कर रहे हैं क्या? हमारा इस पर तो विरोध है। अरे लाना है तो वो ऐसी कोई फैक्ट्री लाइए जो प्रदूषण रहित हो पुवाए में। नहीं, गडकरी जी तो कह रहे हैं ये सब देशद्रोही हैं। कौन? गडकरी कह रहे हैं कि ऐसा भ्रम फैला रहे हैं, सब देशद्रोही है, किसी की गाड़ी नहीं खराब हो रही एथनॉल से। अरे क्यों नहीं, आप जाके देखिए गाड़ी वाले। हम तो बस टीवी वाले हैं, टीवी वाले कह रहे हैं कि टीवी वाले ही भ्रम फैला रहे हैं, और लगातार लोग चिल्ला रहे हैं। और हम पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ये भैया एथनॉल आधा पीला दिखाते हैं और आधा लाल दिखाया जा रहा है, उसमें पेट्रोल दिखाया जा रहा है और आधा वो लाल दिखाया जा रहा। उसको लेकर जब वहाँ पर पहुँचते तो कहते हैं भैया एथनॉल है। अब ये नहीं समझ आ रहा कि उसमें पेट्रोल पंप वाले मिलावट कर रहे हैं या सरकार खुद ही मिलावट कर रही। इससे पहले तो मिलावटखोरों को पकड़ा जाता था, लेकिन अब सरकार ही मिलावट करेगी तो देखिए, ये सारे काम सरकार के हैं, भारतीय जनता पार्टी ही ये सब करा रही। कौन कहता गाड़ियाँ नहीं खराब होती? आप तो भाई मीडिया के बंधु हैं, आप तो जगह जगह जाते हैं। हम लोग तो देशद्रोही हो जाते हैं जब ये सवाल पूछते हैं, ये तो हकीकत है। देखिए, जो एक बुरा मत मानना पत्रकार महोदय, 2 तरह के लोग मीडिया में भी हैं। एक गोदी मीडिया कहा जाता है। तो मैं तो सभी का सम्मान करता हूं, क्योंकि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। मैं सभी का सम्मान करता हूं, लेकिन जो गोदी मीडिया वाले हैं वो देशद्रोही नहीं है। सवाल तो पूछना है ना, पत्रकार का फ़र्ज़ क्या है? पत्रकार का फ़र्ज़ है सवाल पूछना, चाहे आप हैं चाहे वो। अगर आप सत्ता में आएंगे कल तो हम आपके भी लिए पूछेंगे ना, तो हम आपकी भी रास्ता रोकेंगे, आपकी भी गाड़ी रोकेंगे। तो ऐसे में आप ऐसा तो नहीं है कहीं सरकारी काम में बाधा डालने वाला को मुकदमा दर्ज करवा दें? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हो रहा है। हाँ, अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भैया, भ्रष्टाचार की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। वो तो कुछ भी करवा सकती है। वो पत्रकारों को, वकीलों को, पत्रकारों पर कहीं लाठीचार्ज हो जाता है, कहीं वकीलों पर लाठीचार्ज हो जाता है, कहीं किसानों पर लाठीचार्ज हो जाता है, कहीं विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज हो जाता है, कहीं पेपर लीक हो जाता है। अरे क्या बचा है बताइए? अब ये बस जनता मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का, और समाजवादी सरकार आ रही है। समाजवादी की सरकार आएगी तो सारे अच्छे काम होंगे। जब समाजवादी की सरकार आ जाए और हम विधायक हों तो आप मुझसे सारे सवालों का जवाब ले लेना, मैं आपको संतोषजनक उत्तर दूंगा। चलिए, मुख्य जो चीज़ें थी यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात है कि लोग जो हैं दिल्ली
हरियाणा, रुद्रपुर काम करने के लिए जाते हैं। यहाँ कोई भी ढंग का कारखाना नहीं है। कारखाने का मतलब ये नहीं कि एथेनॉल फैक्ट्री लगा दो और पास में पता चले कि लोगों को कैंसर हो रहा है और चारों तरफ से इस तरीके से। कोई ऐसा कारखाना हो जो सिलाई कढ़ाई, जिससे कि रोज़गार मिल सके कुछ लोगों को। आपका क्या विज़न होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार तो 2027 में आ रही। यदि शीर्ष नेतृत्व द्वारा मेरे को मौका दिया गया और मैं अगर शीर्ष नेतृत्व ने मुझे मौका दिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100% नहीं 110% समाजवादी पार्टी की सीट निकाल के दूंगा। और सरकार जब हमारी होगी तो मैं अपनी बात वहाँ रखूँगा। और मेरा ये प्रयास होगा कि पुवाया विधानसभा क्षेत्र में एक कोई बड़ा कारखाना ऐसा जो प्रदूषण रहित हो, जिससे क्षेत्र में प्रदूषण भी ना फैले, जिससे हमारे युवा वर्ग, शिक्षित लोग, हमारे साथी, नौजवान साथी जब अपना झोला बैग बांध के कहीं हरियाणा की फैक्ट्री में जाते हैं, कहीं दिल्ली की फैक्ट्री में जाते हैं, वो वहाँ ना जाके अपने परिवार के बीच में रहें, यहीं उनको रोजी रोटी मिल जाए। बाकी उत्तर प्रदेश की सरकार तो कुछ दे नहीं रही है, जो नौकरियां थी वो भी नहीं दे रही है, पेंशन वो भी बंद कर दी। और जो पेपर हमारे विद्यार्थी जो रात दिन चश्मा लगा के, चश्मा हम लगाए हैं, इस तरह से वो बेचारे रात दिन चश्मा लगा के तैयारी करते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सुबह 5 बजे उठ के अपने सेंटर पर जाते हैं पेपर देने। लेकिन सरकार वो उधर से पेपर वो दे के आए, घर पर आए, तब तक सोशल मीडिया पर खबर चलने लगी पेपर लीक। तो पेपर लीक हो रहा है तो युवाओं के लिए तो बहुत बड़ी समस्या है, किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। अगर समाजवादी की सरकार आई तो ये सारी समस्याओं पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक बहुत योग्य और शिक्षित व्यक्ति हैं, जिनका विजन बहुत बड़ा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार आने पर कुछ नया होगा। ये जो भ्रष्टाचार है ये ख़त्म होगा, जनता में शांति व्यवस्था होगी, सभी लोग शांति से अमन चैन से रहेंगे। अच्छा, पीडीए में आप लोगों ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक जोड़ा है, इसमें ब्राह्मण ठाकुर कहाँ चले गए? अरे नहीं भाई, पीडीए की बात करिए तो पीडीए का मतलब होता है पीड़ित, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो, चाहे वो पासी समाज का हो। तो आप अपने मन से बना रहे हैं ना। अरे पीडीए नहीं, पीडीए ये तो लिखा हुआ है ना उन्होंने, पीडीए, हम पीडीए की काम करेंगे। अरे देखिए, वहाँ ठीक है, जहाँ जैसा अनुपात है वहाँ उस हिसाब से चल रहे हैं। जैसे पीडीए, अब हम तो पुवाया विधानसभा, यहाँ आप बिना ब्राह्मणों के तो जीतेंगे नहीं, हम आपको लिख के दे। अरे तो पी के मतलब पी से पंडित, पी से पासी, पी से पुवाया, तो सब तो हमारे पक्ष में है भाई। चलिए, भरोसा देते हैं, जनता को भरोसा देते हैं, जनता को पूरा भरोसा देते हैं। यदि शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझे मौका दिया गया तो जनता पर, मुझे पुवाया क्षेत्र की जनता पर पूरा विश्वास और भरोसा है कि वो 134। जनता पर तो भरोसा है, आप पर भरोसा कैसे करे जनता? जनता देखिए, जनता पर तो हम सबको भरोसा, सभी नेताओं को जनता पर भरोसा है। बिल्कुल सही, आपका सही प्रश्न। जनता मेरे ऊपर भरोसा इसलिए करे कि मैं जनता के बीच का छोटा कार्यकर्ता हूँ और जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूँ। और आज तक मैंने जो भी काम किए हैं वो जनता के बीच में रहकर किए हैं और जनता ये जानती है। मैं अच्छाई के हमेशा साथ रहता हूँ और बुराई का हमेशा विरोध करता हूँ, चाहे वो किसी की सरकार रही हो, चाहे कितना भी बड़ा और भारी व्यक्ति रहा हो। तो जनता विश्वास करे, ये मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि एक बार मुझे मौका दे, और अगर हम जनता की भावनाओं पर खरे नहीं उतरते हैं तो हर 5 साल में चुनाव आते हैं, मैं उस जनता के दरवाजे पर जाऊं तो जनता मुझे वहां से डंडा लेके भगा दे, मुझे गुरेज नहीं होगा, क्योंकि मुझे उस जनता ने चुना है और मैं उस जनता के लिए 24 घंटे काम करूंगा, कुछ नया करके पुवाया विधानसभा में दिखाऊंगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। फिलहाल हमारे पुवाया विधानसभा जो क्षेत्र है सभी जातियों का मिला जुला क्षेत्र है, तो फिलहाल जनता को भरोसा दे रहे हैं। राजकुमार रावत कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से अगर उनको प्रत्याशी बनाया जाता है और अगर उनकी सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है और विधायक बनते हैं तो जनता को जो है इसका लाभ अवश्य मिलेगा। अब देखते हैं कि आगे समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या करती है और देखते हैं आगे जीतते हैं तो राजकुमार क्या करते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं संदीप शर्मा।